हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्रिएटर्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑफ डीए के बारे में। तो फाइनली भारत सरकार ने डीए को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। तो पहले डीए था भारत सरकार के कर्मचारियों का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 50%, तो उससे बढ़ाकर 53% किया गया है। तो 3% जो डीए में इंक्रीमेंट किया गया है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और 3% डीए इंक्रीमेंट होने के बाद में जीडीएस या ग्रामीण डाक सेवक और बीपीएम की सैलरी कितनी होने वाली है, तो उस वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। और डीए का एरियर कितना आएगा। तो ये जो डीए है कितने कब से लागू होगा आपका, जुलाई 2024 से। तो जुलाई से अब तक का आपको एरियर कितना मिलेगा डीए का, उन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इंक्रीज डियरनेस अलाउंस। तो इसका मतलब होता है महंगाई भत्ते में क्या करी गई है, बढ़ोतरी की गई है। तो पहले आपका डीए था 50%, अभी कितना किया है उसको 53%। तो 50% से 53% किया गया है। तो 3% का जो इंक्रीज हुआ है उस हिसाब से जीडीएस एबीपीएम या स्लैब फर्स्ट या बीपीएम या एबीपीएम लेवल सेकंड की सैलरी उस हिसाब से कितनी होने वाली इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो देखो, जीडीएस एबीपीएम लेवल फर्स्ट की हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो पहले जब अभी तक जो डीए कितना मिल रहा है, इतना आपको मिल रहा होगा 50% के हिसाब से। तो अब ये 53% आपका कर दिया गया है। अब इस हिसाब से सैलरी आपकी कितनी बनेगी, तो अभी तक इस डीए का आपको भुगतान नहीं किया गया है। तो 53% डीए होने के बाद सैलरी कितनी होने वाली है, तो उम्मीद है इसकी कि जो आपका 3% डीए इंक्रीज किया गया है अक्टूबर की सैलरी में आपका आ जाए। तो देखो, जब डीए अभी 50% चल रहा है तो उसको कितना किया गया 53%। तो जब 50% होगा तो उस हिसाब से आपकी सैलरी ये होगी और 53% के हिसाब से ये सैलरी आपकी होगी। तो जब 50% डीए था तब टीआरसी तो सेम रहेगा सब में 10,000, और डीए कितना है उस हिसाब से 50% के हिसाब से 5,000। और स्टेशनरी चार्ज मिलता है जीडीएस एबीपीएम को 25 रुपये। डिडक्शन आपका ईडीजीआईएस जो डिडक्शन होता है 50 रुपये, ये सभी का कटता है। तो उस हिसाब से टोटल इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल रही होगी अभी 15,155 रुपये, 15,155 रुपीज ओनली। अब 53% आपको डीए मिलने वाला, उस हिसाब से आपका डीए तो सेम रहेगा 10,000, वो टीआरसी सेम रहेगा 10,000, और डीए उस हिसाब से कितना हो जाएगा 5300, 5,300। स्टेशनरी चार्ज आपको मिलता है 25 रुपीज़, डिडक्शन आपका हो गया 50 रुपये। तो उस हिसाब से आपकी इन हैंड सैलरी अभी कितनी होने वाली है 15,455 रुपये। उसके बाद में हम बात करते हैं बीपीएम लेवल फर्स्ट या एबीपीएम लेवल सेकंड की 50% के हिसाब से सैलरी ये आ रही होगी अभी, और 53%। तो ये जो सैलरी स्लिप है उनके लिए जो नए अभी जीडीएस या नए जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक जो वैकेंसी है उनमें नए अभी क्या हुए हैं, भर्ती हुए हैं। तो उनके लिए ये सैलरी स्लिप है जो एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है जिनका जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको इतनी सैलरी मिलने वाली है। तो 50% के हिसाब से आपका टीआरसी हो गया 12,000, ये तो फिक्स है बीपीएम के लिए। और डीए आपका कितना हो गया 6,000। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है 250 रुपये कभी कहीं, और किसी को मिलता है 500 रुपये। तो डिडक्शन हो जाता है 50 रुपये का। अगर आपको 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के मिलते हैं तो टोटल हो गई नेट सैलरी आपकी 18,200 रुपये। और अगर 500 रुपये मिलते हैं ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के, तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 18,450 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं अभी जो डी आपका 53% किया गया 53%, उस हिसाब से अब सैलरी कितनी होने वाली है बीपीएम की या एबीपीएम लेवल सेकंड की। तो टीआरसी है तो सेम रहेगा 12,000, और डीए कितना होगा उस हिसाब से 6,360, 6,360 रुपीज़। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस किसी को 250 रुपये मिलता है, किसी को 500 रुपये मिलता है। तो डिडक्शन उसमें 50 रुपये का होता है आपके।
टोटल इन हैंड सैलरी अगर 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस किसी बीपीएम को मिलता है तो 18,560 रुपये हो गए। और अगर 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के मिलते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 18,810 रुपये इन हैंड सैलरी आपकी हो गई। तो अब हम बात करते हैं डीए एरियर के बारे में कि आपको कितना मिलेगा, कब से कब तक का मिलेगा। तो ये जो आपका डीए इंक्रीज हुआ है 3% का, 50% टू 53%, तो जो 3% का इंक्रीमेंट आपका लगा है डीए में, तो वो लगेगा आपका जुलाई 2024 से। तो अभी तक आपका डीए आया नहीं है। तो देखो जो जीडीएस की सैलरी बनती है वो कब से कब तक के बीच में बनती है? 15 से 20 तारीख के बीच में। तो अभी अगर सैलरी नहीं बनी होगी तो 90% चांस है कि इस बार की सैलरी में आपका डीए ऐड हो जाए। तो इस बार की सैलरी में डीए ऐड हो जाए, इसके 90% चांस है। अगर इसमें ऐड हो जाता है तो आपको डीए का एरियर कितने महीनों का मिलेगा? 3 महीने का, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 3% का जो डीए का एरियर है कब कब का मिलेगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर का। जैसे किसी जीडीए से एबीपीएम जो लेवल फर्स्ट तो उसका 10,000 बेसिक है, तो उसका 3% का इंक्रीमेंट उसमें लगा दो डीए का, तो 300 रुपये हो गया। 3 महीने का कितना मिलेगा उसको? 900 रुपये। अगर 12,000 है जो बीपीएम या एबीपीएम लेवल सेकंड है, बीपीएम लेवल फर्स्ट, तो उसका 12,000 बेसिक है, तो उस हिसाब से 1 महीने का हो गया 360 रुपये। 3 महीने का कितना हुआ? 1,080 रुपये। 14,500 रुपये ये होता है बीपीएम लेवल सेकंड। तो उसके 3% इंक्रीमेंट लगाएंगे तो 435 रुपये पर मंथ का होता है। 3 महीने का हो जाएगा 1,305 रुपये। देखो फ्रेंड्स, अगर ये डीए आपको अक्टूबर की सैलरी में 3% इस सैलरी में नहीं मिलता है तो आपका डीए का एरियर कितने महीनों का आएगा? 4 महीनों का, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का। अगर ये इस महीने की सैलरी में आपका ऐड नहीं होता है तो 4 महीने का, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस हिसाब से आप अपना अपना देख सकते हो कितना डीए हमको एरियर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3% का इंक्रीमेंट किया है डीए में। पहले 50% था, उसको कितना किया है? 53%। तो इस हिसाब से 53% डीए के हिसाब से जीडीए से एबीपीएम लेवल जो फर्स्ट होता है उसकी इन हैंड सैलरी अब होने वाली 15,455 रुपये, जो फ्रेशर जीडीए से जो नए नए लगे हैं। और जो बीपीएम लेवल फर्स्ट है, एबीपीएम लेवल सेकंड है, उसका अभी सैलरी होने वाली है 18,810 रुपये होने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डीए इंक्रीमेंट से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल वीके क्रिएटर के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही एक अपडेट के साथ। थैंक यू।